प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां देश में अभूतपूर्व बदलाव आया है, वहीं विश्व पटल पर भारत की छवि भी सशक्त हुई है। ये मोदी का कमाल है कि विश्व में भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। सोमवार को जोगिंदरनगर में आयोजित भारत के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री सिद्धार्थजन बोल रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में ये सब बातें कही। इससे पहले जोगिंदरनगर पहुंचने पर विधायक प्रकाश राणा, मंडलाध्यक्ष अजय सकलानी, महामंत्री शक्ति राणा सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान नाचन विधायक विनोद कुमार, प्रदेश भाजपा महामंत्री बिहारी लाल शर्मा तथा जिला भाजपा अध्यक्ष निहाल चंद भी उपस्थित रहे। वहीं इस मौके पर क्या कुछ उन्होंने कहा, ये आपको सुनाते हैं। करना क्या है वो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। सबसे पहले हम सबको पन्ना मिल गया क्या? वहां खड़ा करो। वोटर लिस्ट पन्ना मिल गया क्या? ठीक, बहुत अच्छे। उस पन्ने में इसे बहन जी ने कहा 30 नाम है, तो सबसे पहले अपनी बूथ पर, अपनी पन्ना पर वो 30 लोगों से हमने 1 जून से पहले कम से कम 3 बार उनको संपर्क करना, उनकी घर पर बैठना और उनको अपने मत भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए कहना, ये पहली बात। बूथ अध्यक्ष को करना क्या काम करना है, इससे पूर्व तुरंत घर जाकर बूथ अध्यक्ष सभी पन्ना प्रमुख का एक बड़ा बैठक अपने बूथ पर बुलाए और बूथ पर बुलाकर पन्ना प्रमुख को जो पन्ना दिया है उस पन्ने को 1 जून से पहले 3 बार संपर्क करना, ये पहला काम पन्ना प्रमुख का है। दूसरा काम, सभी पन्ना प्रमुख उठेंगे अपने घर से, नहा धोकर नाश्ता कर और अपने पास जो 30 पन्ना की जो लोग हैं उनको अपनी गाड़ी से, अपनी मोटरसाइकिल से, अपनी व्हीकल से उनको अपनी घर से पिकअप करना है। पोलिंग बूथ तक उनको ले जाकर वोट डालकर दोबारा उनकी घर तक छोड़ने का काम पन्ना प्रमुख का है। इसलिए सबसे पहला काम, वो 30 लोग हमारी पन्ने के एक भी कार्यकर्ता या एक भी परिवार छूट नहीं जाए। मैं केरल का एक उदाहरण बता सकता हूं। केरल में एक बहुत बड़ा नेता है कम्युनिस्ट पार्टी का, वर्षों से काम कर रहे हैं। ध्यान रखिए पन्ना प्रमुख की कितनी कीमत है। और उसी गांव में हमारी एक कार्यकर्ता रहते हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो 3 व्हीलर चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। जब चुनाव आते हैं, वो जो 3 व्हीलर वाला कार्यकर्ता उस कम्युनिस्ट पार्टी की घर पर बार-बार संपर्क करते हैं, इस बार आप भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, इस बार मोदी जी को वोट देना है, इस बार बीजेपी को वोट देना है। ऐसे करके चुनाव जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक 11 बार उस कार्यकर्ता उस परिवार में संपर्क करते हैं। और जिस दिन वोटिंग हुआ है उस दिन अपनी ऑटो लेकर उन परिवार के पास जाते हैं, उस माता जी और उनकी पत्नी को ऑटो में बिठाकर पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डलवाते हैं। वो ये नहीं पूछता आप किसको वोट देना है। जब कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी का वो जो नेता जिनकी घर से वो माता और पत्नी को लेकर गया, जब शाम को वापस आकर माता जी से पूछा वोट डालने गया है क्या, बोले हाँ वोट डालने के लिए गया है, लेकिन इस बार कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी को नहीं वोट दिया है, हमने कमल पर वोट दिया है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने पूछा ऐसे क्यों किया, तो उन्होंने कहा तुम्हारी पार्टी की कोई भी नेता हमारे घर पर एक बार भी नहीं आया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता 11 बार आया है और 12वीं बार ऑटो लेकर आया है लेने के लिए। तो ये हमारी प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। जी, आपके यहाँ से विधायक नहीं बन जाते तो क्या आपको आईटीआई मिल जाती? अगर जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री नहीं बनते, प्रकाश राणा जी यहाँ से विधायक नहीं बनते तो आपकी 15 पंचायतों के लिए सत्यशील मिल जाती? अरे मित्रों, ये सारे काम तब हुए जब जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने और प्रकाश राणा जी यहाँ से विधायक बने। ये सारे काम तब संभव हुए हैं। लेकिन मैं आज कांग्रेस के और आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि जब भाजपा वाले
देता। लेकिन मेरे नाचन में 25 तारीख को कार्यक्रम हुआ और वहीं पे जब कांग्रेस पार्टी के पूर्व में प्रत्याशी रहे, उन्होंने कहा कि बड़ा पप्पू हमारा दिल्ली में है और छोटा पप्पू विक्रमादित्य सिंह यहाँ पर बैठा है और कांग्रेस ने उसको पप्पू मान लिया। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पप्पू से पूछना चाहता हूँ, तो नेताजी से पूछना चाहता हूँ, जोगिंदर नगर की जनता भूली नहीं। जोगिंदर नगर की जनता को आज में जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से, मेरे बड़े भाई प्रकाश राणा के सहयोग से एक पीडब्ल्यू विभाग का सब डिवीजन भी यहाँ पर दिया गया था। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? अरे भाई पप्पू जी, मैं जानना चाहता हूँ, जो सब डिवीजन जयराम ठाकुर जी ने दिया था, आप पीडब्ल्यू मंत्री थे, आपको वो सब डिवीजन छीनना नहीं चाहिए था, उसको चलाना चाहिए था। आपने उस सब डिवीजन को छीन करके जोगिंदर नगर की जनता का अपमान किया है। मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूँ, मैं ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, प्रकाश राणा जी हमारे बड़े भाई और मैंने इनको काफी नजदीक से काम करते हुए देखा है और इन्होंने एक बात कही कि इस माता रानी की कृपा से, इस ऊपर वाले के आशीर्वाद से भगवान ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं इनको छोड़ी है। अगर ये जोगिंदर नगर वापिस आए हैं तो सिर्फ एक लक्ष्य को लेकर के आए हैं कि मेरे इस विधानसभा क्षेत्र के ये मेरे जितने भी परिवारजन यहाँ पर बैठे हैं, इनकी सेवा करेंगे। सिर्फ सेवा के भाव से सेवा करने जोगिंदर नगर आए हैं। और मैंने देखा है, जिस व्यक्ति के पीछे इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा कारोबार है, हजारों की संख्या में लोग पीछे चलते हैं, लेकिन आपके काम को लेकर के फायदे खुद उठा करके मुख्यमंत्री जी के पास, मंत्री के पास, चीफ सेक्रेटरी के पास, सेक्रेटरी के पास जाने का काम अगर किया है तो मेरे बड़े भाई प्रकाश राणा जी ने अपने इस क्षेत्र के परिवार के लोगों ने किया है। ये मैं सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ। तो मैं जाना लंबी चर्चा नहीं करना। मेरा लंबी चर्चा ना करता हुआ 14,000 करोड़ का कर्ज लिया लिया कि कर्ज आपने विकास के लिए लिया, किसके लिए लिया? मुख्यमंत्री का कहना था कि विकास के लिए लिया, तो विकास के लिए लिया। तो मैंने कहा कि ये कर्ज जो है मेरे क्षेत्र वासियों को भी है, मुझे भी है या नहीं है? उन्होंने कहा कि पूरे हिमाचल को बराबर का है। तो मैंने पूछा उससे तो हमारे हिस्से में जो कितना आ रहा है कर्ज जो विकास का है, तो तकरीबन मेरे भाइयों में तो 14,000 करोड़ को डिवाइडेड बाय 68 कंस्टिट्यूंसी करते हैं। हमारे हिस्से में 205-6 करोड़ आ रहा है। और उसको ब्याज के साथ अगर इंटरेस्ट जोड़ते हैं 300 करोड़ तक सिर्फ जोड़ने को आ रहा है। मैंने उन्हीं से क्वेश्चन दिया था, पूछा था, मुख्यमंत्री को पूछा हमने, ये बताओ आपने हमसे भेदभाव हमारे क्षेत्र जोगिंदर नगर से क्यों किया? आपने 300 करोड़ का कर्ज हमें दे दिया। ये बताओ कि आपने मेरे क्षेत्र में कहीं 4-5 करोड़ की कोई स्कीम लगाई है तो बता दो। आज ये हालात इस क्षेत्र के हमारे जोगिंदर के हो गए, उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था। ये सरकार है वो जो बदले की भावना से काम करती है। सत्ता में तो ये लोग आ गए, सत्ता में आने का तो आप सब उसके विटनेस है, हुआ है। जब 2022 का चुनाव लगा तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, ये सरकार जो है कांग्रेस सरकार को आप देखो कि हिमाचल में उन्होंने क्या किया। हिमाचल में उन्होंने क्या किया, जब चुनाव लगे पता नहीं को इतना जिला में हुआ था, पन्ना प्रमुख जो है हमारे एक बूथ की जो है रीढ़ की हड्डी है, लेकिन पन्ना प्रमुखों को आज किस तरह का मान सम्मान इज्जत आज जहाँ हम सब आपको देने जा रहे हैं। यहाँ तक कि संगठन मंत्री प्रदेश के यहाँ पर पहुंचे हैं, महामंत्री पहुंचे हैं, ये सब आप लोगों को आशीर्वाद देने आए हैं, ताकि आप लोगों को भी आप लोगों की मदद करने आया हूँ, मैं सेवा करने आया हूँ। और ईश्वर जब तक मुझे मौका देगा मैं रात दिन आपकी सेवा करना चाहूँगा और कर रहा हूँ, करना भी चाहूँगा। आज मैं जोगिंदर की स्थिति, कई लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, छोटे छोटे काम भी हम करने में असमर्थ है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए मैं माफी करता हूँ
कि प्रदेश के हालात ऐसे खराब हुए जब से कांग्रेस सरकार आई, एकदम विकास के लिए जो है। दैनिक सवेरा के लिए जोगिंदर नगर से राजीव बहल की रिपोर्ट।